three steps of data handling. फर्स्ट स्टेप क्या है? शाबाश, कौन बताएगा? फर्स्ट स्टेप कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। कलेक्ट सर कलेक्ट दूसरा प्रेजेंट। हाँ, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड लिखो, साथ साथ में कॉपी में लिखो, उसे याद रहेगा। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। डेटा नंबर 2, प्रेजेंट 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 डेटा। और नंबर 3, इंटरप्रेट है इंटरप्रेट। इंटर सर आपने तो थर्ड वाला टाइप नहीं कराया था। हाँ, थर्ड थर्ड वाला अभी स्टेप। अभी बाद में करेंगे। इंटरप्रेट डेटा, पहले ये 3 स्टेप्स कॉपी में लिखो। 3 स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग। शाबाश, लिखो साफ साफ, उससे याद भी रहेगा आप। लिख लिया? यस सर। लिखा? यस सर। ओके। उसके बाद हमने देखा था कि हम कल अब हम तीनों के लिए हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज यूज करते हैं। कलेक्ट और रिकॉर्ड के लिए, प्रेजेंट के लिए और इंटरप्रेट के लिए। तो हमने देखा था जब हम कलेक्ट करते हैं लास्ट क्लास में, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हम किस चीज को यूज करते हैं? तो कलेक्ट एंड रिकॉर्ड के वक्त हम क्या यूज करते हैं, कौन से टूल यूज करते हैं? हम यूज करते हैं 2 चीजें। एक करते हैं टैली मार्क्स, टैली मार्क, मार्क्स एंड फोटोग्राफ। और दूसरा यूज करते हैं टेबल। जब हम कलेक्ट और रिकॉर्ड करते हैं, कैसे यूज करेंगे? अब उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे? यहाँ पे हमने मान लो हमने स्कोर, क्रिकेट स्कोर यानी कि रन्स, किस बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए, तो वो डेटा हमने कलेक्ट करना है। तो हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन गया। टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर का नाम, नेम, और यहाँ पे हम साथ साथ में रिकॉर्ड करेंगे रन्स। जैसे नेम के नीचे मान लो हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, सचिन और विराट। सर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सचिन ने फर्स्ट बॉल में क्या कह रहे हो? फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? सर कुछ नहीं। अच्छा, तो मान लो फर्स्ट बॉल में सचिन ने, मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ थोड़ा सा।
मान लो 2 रन्स बनाए, तो हम यहाँ पे 2 मार्क्स लिखेंगे, 1 2। फिर विराट ने 1 रन किया, 1। फिर सचिन ने और 2 किए, 1 2। फिर सचिन ने एक और किया, तो 4 के बाद एक क्रॉस। फिर विराट ने 4 रन्स किए, 1 2 3 4। फिर 2 किए, फिर इसने 2 किए, फिर इसने 3 किए, 1 2 3, 1 2 3 1 2। अब कभी भी अगर हमारे को, अब हमें टोटल देखने हैं, तो इस ये जो टैली मार्क्स है, हमने इसका जो एक ग्रुप बनाया, ये 5 का ग्रुप बनाया, 4 स्टैंडिंग लाइंस एंड 1 स्लांटिंग लाइन। तो उससे क्या फायदा है, हमारे को बार बार ऐड नहीं करना है, लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे। अब हमें मालूम है ये 5 का ग्रुप है, 5 2s are 10 प्लस 2, तो 12। 5 2s are 10, तो इसका 10। तो ये जो ऐसे मार्क्स हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, 4 के बाद 1 स्लांटिंग, इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। क्या बोलते हैं? तलमा। हाँ। और जब हम ऐसे, ये जो मैंने बनाया है, ये हो गया टेबल। टेबल में क्या होता है? टेबल में कुछ रोज होते हैं ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, जो इनके बीच में गैप है, इनको हम बोलते हैं रो। और कुछ स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। सो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6। तो इस टेबल के अंदर जब हम टैली मार्क्स लिखेंगे, तो हम डेटा को कलेक्ट या रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट रिकॉर्डिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। फिर जब हम प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट के वक्त क्या करेंगे हम? प्रेजेंट कलेक्टिंग के वक्त तो हमने देखा हम टैली मार्क्स यूज करेंगे। और जब प्रेजेंटिंग के टाइम प्रेजेंट हम उस टेबल को प्रेजेंट करेंगे, जो अभी हमने टेबल के अंदर टैली मार्क्स भरे थे, उस टेबल को हम किसी को दिखा सकते हैं। तो टेबल के अलावा हम कुछ और भी प्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पिक्चर चार्ट या पिक्चर ग्राफ, या इन टर्म्स ऑफ बार चार्ट और बार ग्राफ। तो उनको हम चार्ट बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं। तो अब इनकी कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। हमने पीछे एक्सरसाइजेस की थी, ये आपके गूगल क्लासरूम में 502। तो जब आप 502 पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ई। ई का मतलब है एक्सरसाइज, यहाँ पे भी ई लिखा है। तो इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 501 502। तो 502 में हमने क्या देखा था? हमने ये कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स विद पिक्चर ग्राफ किए थे, ये तो आप लोगों ने कर लिए। अभी एक बारी दिखाता हूं मैं, उससे आपको याद आएगा कि हाँ हमने किए थे। जैसे ये वाला था, इसमें हमने, है ना, ये फ्लावर्स दिखाए थे। और जो ये है कि एक पिक्चर एक फ्लावर के बराबर है, इसको क्या बोलते हैं? सर की
हाँ, की सी। KEY अच्छा, की, हाँ, या की भी बोल सकते हैं या स्केल भी बोल सकते हैं। स्केल, स्केल, या की भी बोल सकते हैं। तो ये तो एक्सरसाइज हमने की थी। सो आप इसको, अरे प्रेजेंट कहाँ हो गया? तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है? 501 की भी और 502 की भी। तो आज हम देखते हैं 503, मेक पिक्चर ग्राफ। तो इसको मैं एडिट करके असाइन करता हूं तो आपको ये दिखाई देगा। पहले मेरे को बताओ, ये आशुतोष और शिवम, आप किस क्लास में हो? सर मैं सर थर्ड में हूँ। थर्ड में। मैं और फोर्थ आशुतोष? सर मैं थर्ड में हूँ। मैं नहीं, इस हाँ, साल फोर्थ में जाऊंगा। ओके। और शिवम? फोर्थ में हूँ। फोर्थ में हो। अच्छा, तो फिर यस सर। आपने एक्चुअली थर्ड क्लास, तो आपको मैथ 4 भी ज्वाइन करना चाहिए। मैथ 4 ज्वाइन किया आपने? नो सर। हाँ, तो यहाँ देखो, ये जो मैथ 4 है, इसमें इसमें तो आपने ज्वाइन नहीं किया है। सर तो मुझे इसमें भी आप ज्वाइन करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे क्लास कोड भेजूंगा। सर अभी मुझे अभी गूगल क्लासरूम का क्लास कोड दे दो। हाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा क्लास के एंड पे। तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हो, मैथ 3 भी ज्वाइन कर सकते हो, मैथ 4 भी कर सकते हो। तो अभी मैथ सर 3 में जो, हाँ, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। है, सर व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप भी आप मैथ 3 भी ज्वाइन कर सकते हो, मैथ 4 भी। फिर अभी जब आशुतोष भी अभी कुछ नेक्स्ट मंथ शायद फोर्थ में जाएगा, तो वो मैथ 4 भी ज्वाइन कर लेना। कि सर तो अभी ये 503 देखते हैं हम, क्योंकि ये मैथ 4 में भी डाल दूंगा मैं, ये मैथ 4 में भी दिखाई देगा। 503 है, मेक पिक्चर ग्राफ। तो इसमें ये भी हमने कुछ देर पहले हमने प्रैक्टिस की थी। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, पिक्चर ग्राफ बनाना है जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है। A group of friends walked dogs for their neighbors. अपने नेबर्स के लिए वो उनके नेबर्स के जो डॉग्स थे उनको घुमाने ले जाते थे। कौन कौन फ्रेंड? जैसे रेन कितने डॉग्स को घुमाने ले जाता था? 3। मैरी 4 डॉग्स को, और अ, क्या है, एल, एल 6। अब हमने यहाँ पे की या स्केल बनाया कि एक पिक्चर एक डॉग के बराबर है, तो हमने अब पिक्चर ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पिक्चर ग्राफ में ऐसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग, एक ऐसे लेटी हुई लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। इनको क्या कहते हैं? सर ये सर ये जो स्लीपिंग है स्लीपिंग ये। लाइन है इसे एक्स एक्सिस हाँ, कहते हैं। इसको एक्स कहते हैं। और जो ये स्टैंडिंग है, इसको हम वाई कहते वाई। हैं। सो इन जब भी आप पिक्चर ग्राफ ड्रॉ करोगे या बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप पहले 2 लाइंस ड्रॉ करोगे, एक ऐसे और एक ऐसे। इस पे एक्स लिखोगे, इस पे वाई, और यहाँ पे एरो भी दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपने इनको पिक्चर बनाना है। तो एक्स एक्सिस पे ये जो एक्स है, इस पे हम नॉर्मली नेम लिखते हैं। जैसे फ्रेंड्स के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे वो यहाँ लिखते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं, फ्रेंड, 3 फ्रेंड्स थे, रेन, मैरी एंड एल। तो इनके नेम हमने
एक्स वाली लाइन पे, एक्स एक्सिस पे लिख दिए, एक्स एक्सिस। और वो कितने डॉग्स को घुमाते हैं, जो नंबर्स है, नंबर्स, नंबर्स हम आमतौर पे वाई लाइन पे या वाइन एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लिखते हैं। अब सर अभी पुणे में स्नोफॉल हो रही है। है, सर पुणे में स्नोफॉल हो रही है। पुणे में नहीं, पुणे में तो बल्कि गर्मी होती है। पुणे में तो इस समय फैन भी चलने लगा। अब यहाँ पे देखो सर रेन। एक हाँ, जो सर पुणे में रहती है सर, वो वीडियो भेज रही है। जो सर सर कल हमारे इंग्लिश क्लास में एक न्यू स्टूडेंट एडमिट हुई है सर। हाँ, उसने अभी भेजा है, पुणे में स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल, वो उसने ऐसे जोक किया होगा, मजाक किया होगा। किस पे भेजा है? सर व्हाट्सएप मैथ क्लास में। अच्छा, उसने कुछ, मैं देखूंगा अभी। इसमें इंग्लिश, इंग्लिश ग्रुप में? नो सर मैथ। मैथ कौन सा है, 3 4? जी मैथ 3 में, अच्छा हाँ, इसने इसने लेकिन ये थोड़ी ना कहा, इसने कहाँ लिखा है कि पूना में हो रही है, इसने तो सिर्फ फोटो भेज दी एक। ये सर हो भी सकता है कि पहले हुई हो। नहीं, पूना में नहीं होती है, लेकिन ये पूना की नहीं है, ये किसी और जगह की है। यस सर। मैं तो सिर्फ फॉरवर्ड किया है उसको, मैं बोलूंगा ऐसे फॉरवर्ड, इस ग्रुप में फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही फोटो या वीडियो डाल सकते हैं, ओनली फॉर स्टडीज। ये स्नोफॉल की जो वीडियो डाली है, ये तो कहीं किसी भी जगह की है, ये थोड़ी ना पूना की है। पूना में बेशक वो रहती है, लेकिन वीडियो तो किसी और जगह की फॉरवर्ड कर दी है। यस सर। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू आवर टॉपिक। सो इसमें हमने देखा कि अब हम ऊपर देखते हैं, वो हमें क्या दिया हुआ था, रेन कितने डॉग्स को घुमाने लेता है। तो हमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये तो टेबल है, ये एक प्रकार से टेबल है। अगर मैं इसकी ऐसे बनाऊं, ये मेरे रोज हैं और ये मेरे कॉलम है। तो रेन कितने डॉग्स को घुमाने ले जाता है, वो यहां से देखेंगे हम। 3। तो रेन के इस पिक्चर ग्राफ में मैंने, देखो गलत बना दिया इसको, ये कैंसिल करना पड़ेगा। रेन में 3 बनाने, 1 2 3। मैरी में कितना था? सर मैरी में 4 था। 4। अब यहाँ पे इसको कैसे मिटाऊंगा मैं, अब रब करना मुश्किल है। अब ये मेरा आंसर रॉन्ग बोलेगा, इतना इतना ही होना चाहिए था। और एल में, एल कितने डॉग्स को घुमाता है, 6। तो मैं ऐसे करूंगा, 1 2 3 4 5 6। अगर आप चेक करूंगा तो ये आंसर रॉन्ग बताएगा, क्यों? क्योंकि मैरी में कितने मैंने ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। सर इसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, फिर मुझे बैक जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब तो हमें पता है। अब हम देखो, मैं चेक करूंगा, ये बताएगा। ये देखो, ये वो कह रहा है नॉट क्वाइट येट, यानी कि अभी ठीक नहीं हुआ है। इसको चलो स्किप करते हैं। अब देखो, अब इसने अब उल्टा कर दिया, अब मेरे को पिक्चर ग्राफ दिखा दिया। और अब ये कह रहा है कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द पिक्चर ग्राफ टू शो हाउ मेनी पिग्स ईच फ्रेंड सॉ। और मेरे को कह रहा है कि ये जो टेबल है, तो ये मेरा टेबल है, और ये क्या है ऊपर वाला? ग्राफ।
हाँ, पिक्चर, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर है तो इसलिए हम बोलेंगे पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ भी बोल सकते हैं और पिक्चर चार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स लिखो कॉपी में, ग्राफ एंड चार्ट, उसका मीनिंग सेम है। तो अब हम पिक्चर ग्राफ को, अब देखो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये ये इंटरप्रेट वाला एग्जाम्पल है। इंटरप्रेट करेंगे इसको, इंटरप्रेट मतलब इस पिक्चर ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसमें से मीनिंग निकालेंगे। अब इसको जब हमने ध्यान से देखा तो हम देख रहे हैं टेबल में क्या चीज हमें फिल करना है। टेबल में हमें दिखाना है कि अब्दुल जो है वो कितने नंबर ऑफ पिग्स को, अब्दुल ने कितने पिग्स देखे। अब अब्दुल यहाँ देखते हैं कहाँ पे है, ये सर उसने देखे हैं सर 7। 7। हाँ, और साथ में आपको इसका की भी देखना है। की हमें बताता है कि हाँ एक पिक्चर जो है वो एक पिग के बराबर है, तो 7 पिक्चर 7 पिग के बराबर हो गया। अगर बाई चांस मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें ये जो की है या स्केल है ये ऐसे लिखा होता 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 पिग्स, अगर ऐसे लिखा होता और फिर आपसे पूछते बताओ अब्दुल ने कितने कितने पिग्स देखे, तो आपका आंसर क्या होता? सर अब्दुल ने 14। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि पिक्चर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पिक्चर 2 पिक्स के बराबर है तो आप लिखते 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14। सो जब भी हम पिक्चर ग्राफ को देखेंगे और उसमें से मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग निकालना मीन्स उसको हम क्या करेंगे, उससे इंटरप्रेट करेंगे। वेरी गुड, उस चार्ट को हम इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रेट करने से पहले हमें उस चार्ट का स्केल या की देखना चाहिए। सो अभी अब्दुल कहाँ है, 7, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पिक्स लिखूंगा 7। जोई, जोई ने कितने पिक्स देखे, 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1। एली ने 1 2 3 4 5, तो 5, और मो ने 3, तो यहाँ पे लिखा 3, और फिर मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, नाइस वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब फिर से आपको पिक्चर ग्राफ बनाना है। आपको टेबल में डेटा दिया हुआ है, तो दिस इज योर टेबल, और टेबल के अंदर जो सेट ऑफ नंबर्स है दैट इज योर डेटा। क्या लिखा है, सम स्टूडेंट्स, पढ़ो। Some students collected ladybugs. ladybug. हाँ, आगे पढ़ो। Create a paragraph of this data. क्रिएट है पिक्चर ग्राफ ऑफ दिस डेटा, और स्केल Ladybug. भी दिया हुआ है कि एक पिक्चर एक लेडी बग के बराबर होगी। तो अभी जेन के आगे कितने हैं, 4 बग्स हैं, तो हम यहाँ जेन के आगे 1 2 3 4, फिर ली के आगे 6 है, 1 2 3 4 5 6, और सारा के आगे 5 5। तो ये हमारा पिक्चर ग्राफ बन गया।
ठीक है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाली एक्सरसाइज खुद कर लेना। कौन सी एक्सरसाइज है? 503। ठीक है, आप लिख लो कॉपी में। तो इस 503 को आपने कंप्लीट करना है। ओके सर। और जब कंप्लीट करोगे तो थोड़ा सा काम यहाँ पे टर्न इन भी कर लेना गूगल क्लासरूम में, तो आपका रिकॉर्ड भी रहेगा कि किस स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा था। ओके सर। तो अब हम थोड़ी सी और एक्सरसाइज देखते हैं। हम देखते हैं लेवल लेवल 3 पे और लेवल 4 पे। लेवल 3 पे तो इतना ही है। अब लेवल 4 का एक डेटा का देखते हैं। लेवल 4 का सॉल्व प्रॉब्लम विद पिक्चर ग्राफ। तो ये आशुतोष, आप भी मैथ 4 ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जो मैथ 4 में फिर आपका जो ये एक्सरसाइजेज हैं, ओके सर। ये मैं मैथ 4 में डालूंगा। सर। तो मैं आप लोगों को ठहरो, अ, इसको बंद करते हैं।